नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें कई प्रकार के खबर दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मेरा एक अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश की भिन्न भिन्न खबरें आपके पास तक पहुंचा सकें। और आज की इस खबर की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू के ट्विटर हैंडल से है, जिसमें लिखती हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्टेटमेंट था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था, उसी चीज़ को दोहराते हुए, जब चूँकि सबको पता है कि भाजपा ने इनको अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, तो द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को ट्विटर के माध्यम से बतलाने की प्रयास कर रहे हैं कि हम जो हैं इस संविधान को अच्छा से हिफाजत करेंगे और इस संविधान को इम्प्लीमेंट का कार्य जो है मैं अच्छा से करूंगा। और इसके बाद ये दूसरा जो खबर है, ये आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लिखे हैं कि आरक्षण मुक्त भारत, एक शुक्ला जी हैं जिनका नाम है पंडित ब्रिजेंद्र शुक्ला। ये लोगों से, अपने लोगों से आह्वान करते हैं और लिखते हैं कि मैं ब्राह्मण महासभा से अपील करता हूं कि जब तक SC/ST एक्ट और आरक्षण नहीं हट जाता तब तक वो SC/ST और OBC के घर पूजा पाठ न करें और ना ही किसी प्रकार के दान दक्षिणा लें। जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो मेरी बात से सहमत होगा। अरे भाई, ब्राह्मण को तो छोड़ दीजिए, मैं तो उम्मीद करता हूं कि इससे SC/ST OBC सब सहमत होंगे। हो सकता है बाय द वे OBC सहमत न हो, लेकिन ये बात जो आपने कहा है ये तो बहुत बड़े, आरक्षण मुक्त हो या नहीं हो, लेकिन ब्राह्मणवादी मुक्त समाज निर्माण के लिए आपने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं ब्रिजेंद्र शुक्ला जी, कि अरे भाई साहब, अब आपको ज़रूरत ये कदम अपनाने की नहीं है। अब तो खुद ही SC/ST और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो खुद ही ये मनुवादी परंपरा को छोड़ रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस डर भय के माध्यम से ही इस बात को कहने का कोशिश कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, अगला ट्विटर जो है ये आपको हम बता दें, आपको बताते चलें कि ये जो मान्यवर कांशीराम साहब का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को ट्वीट करते हुए शोकी सिहाग नाम का एक व्यक्ति हैं जो इसमें लिखते हैं और बताते हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया था कि वोट और बेटी को बेचा नहीं जाता बल्कि इज्जतदार व्यक्ति को सौंपा जाता है। जो लोग, वैसे लोग जो अपने वोट को बेच देते हैं, उनके लिए यह एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं, कि याद दिला रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या कहा था और आज उलट हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को याद दिलाते हुए ये बताए हैं कि वोट और बेटी को बेचा नहीं जाता है। और मैं अगले ट्विटर के माध्यम से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा है। और इसमें बताया जा रहा है, ये खबर ऐसा है कि आज जयपुर में, आज के मतलब आज 2 जुलाई है, आज जयपुर में CHA और कई मुद्दों को लेकर भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे, जिनको रात को राजस्थान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को गिरफ्तार कर लिया है राजस्थान सरकार के द्वारा, और उसके साथ ही साथ उनके कई साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये शोषित लोगों की आवाज़ उठाते थे। और ये जो अशोक गहलोत की सरकार है, ये इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार इनको जल्द रिहा नहीं करेगी तो भीम आर्मी एंड चंद्रशेखर की टीम इनको चैन के नींद सोने नहीं देगी, इनकी नींद चैन को हराम करेंगे। कहने का मतलब है कि इनके कार्यकर्ता भी चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। यूं भी चूँकि ये हाथ में चूड़ियां पहन करके नहीं बैठे हैं, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस प्रकार से पूरे भारत में दलितों की आवाज़ बन करके उभर रहे हैं और दलितों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो स्पष्ट ही बात है और जाहिर सी बात है कि ये कड़कश मुकाबला तो होगा ही। और इसके बाद हम आपको
एक और आपको मर्माहत करने वाली खबर की ओर हम ले चल रहे हैं, जिस खबर में एक बहुत ही विभत्स ये घटना है और इसको सुमित चौहान के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि शाबाश हिंदुओं, आपने अपना धर्म बचा लिया। फिर नीचे लिखते हैं, ये द न्यूज वीक के माध्यम से इसको भेजा गया है कि शर्मनाक 90 वर्षीय अनसी देवी का 27 जून को निधन हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही सार्वजनिक शमशान घाट की चारदीवारी के पास उसको दफना दिया था। लेकिन जातिवादियों ने कब्र को खोदकर और उसका शव को मालूम है क्या किया? वो दलित के कब्र को जेसीबी से खोद करके ट्रैक्टर के ट्रॉली में डाल करके कहा कि लो और इसे ले जा करके अपने घर में डाल दो। ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर मानवता को तो छोड़ दीजिए, एक दानवता के अंदर में भी कुछ अंश जो होता है वो मानवता वाली बच जाती है। और इन लोगों के पास में तो खैर मानवता की तो चीज़ नहीं, ये दानवता भी इनके अंदर से अब ख़त्म होती जा रही है। और ऐसे ऐसे लोग समाज के लिए कितना, समाज और राष्ट्र के लिए कितने बड़े शत्रु हैं, कितने बड़े दुश्मन हैं, इसका आकलन कर पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे आग लगाना ही इनका काम है, आग लगाने का ही कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रकार की खबर जो होती है, ये खबर बहुत मुश्किल से हम लोग चुन करके लाते हैं और ला करके आप तमाम लोगों की जागृति के लिए बनाने का कोशिश करते हैं कि आप जो SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग हैं उनके अंदर में जागरूकता आए और आप सभी स्टैंड हों और आवाज़ उठाएं विरुद्ध ये आपके खिलाफ जो षड्यंत्र होता है, शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है। तो ऐसे इस प्रकार की खबरें टीवी पर नहीं दिखाई जाती है, इस प्रकार की खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखाए जाते हैं। इसलिए हमारे इस न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, इस न्यूज़ को बहुत लोगों के पास में आपको शेयर करना चाहिए, भेजना चाहिए, ताकि इस न्यूज़ का असर हो और हम अपनी बात को लोगों के पास तक पहुंचाने में सफल हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।